जय श्री राम। अब आज हम तीसरा सोपान प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका नाम वैसे तो अरण्य कांड है, लेकिन तृतीय सोपान इसको हमने दिया है। पहला था उत्साह यानी पंथ प्रथा, दूसरा वैराग्य व्यथा यानी व्यथा वैराग्य से मिटती है, प्रथा उत्साह से सफल होती है, और तीसरा है अरण्य। अरण्य यानी पंथ। पंथ अब पंथ मार्ग, मार्गदर्शन किससे होता है? ये है ज्ञान। मार्गदर्शन होता है ज्ञान। तो तृतीय जो सोपान है वह है पंथ यानी ज्ञान का। प्रथम मंगलाचरण में बाबा तुलसी कहते हैं कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई विरति, पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। उमा राम गुण गूढ़, भगवान शिव कहते हैं कि उमा, हे देवी पार्वती, भगवान श्री राम के चरित्र गूढ़ हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति। विद्वान ऋषि मुनि इससे वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, भवरस से विरति मिलती है। और पावई मोह विमूढ़, और जो विमूढ़ हैं मूढ़ हैं वो हैं मोहग्रसित हो जाते हैं। जी हरि विमुख न धर्म रति, जो भगवान के विमुख हैं, धर्म में जिनकी रति नहीं है, धर्म में जिनका प्रेम नहीं है, तो धर्म से ही तो ज्ञान की प्राप्ति। धर्म से व्रत जोगते ज्ञाना, कि धर्म से विरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो विरति यानी अब ज्ञान है तृतीय सोपान। पंथ, तो पंथ का मतलब हमें मार्गदर्शन किससे चाहिए? विद्वान से, जो ज्ञानी हो। और ज्ञानी भी कैसा हो? निस्वार्थ परमार्थी। ज्ञान से ही हम पंथ मार्गदर्शन कर सकते हैं। मार्ग का निर्णय ज्ञान से ही होता है। किष्किंधा में बाबा तुलसी लिखते हैं कि हरिति भूमि तृण संकुल, समुझ परई नई पंथ। मार्गदर्शन पंथ कब दिखाई देता है? ज्ञान से। हमें ज्ञान है, और वन में तो वैसे ही बहुत ज्ञान जरूरी है। वन में रास्ते दिखाई नहीं देते, अटपटे दिखते हैं। कहीं रास्ता बंद है, कहीं घास खड़ी हुई, कहीं तो दिखाई नहीं देता, रास्ता छिप जाता। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परई नहीं पंथ। रास्ता सूझता नहीं है, कोई बिरला ही जानता है तो ही निकलता है, वो ही निकल सकता है। तो अरण्य यानी वन में तो रास्ता ज्ञान ही जानता है, जिसको उसका ज्ञान है उस वन का। ये संसार क्या है? मोह विपिन, मोही वन है। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह। तो भगवान क्या है? मोह विपिन घन दहन कृशानु। मोह रूपी वन को जलाने के लिए भगवान कृशानु यानी अग्नि के समान है। तो ज्ञान और मोह रूपी अंधकार मिटता है ज्ञान से। भगवान गुरुदेव क्या करते हैं? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान तिमिरांध, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसमें ज्ञान रूपी अंजन गुरुदेव ही प्रदान करते हैं। ज्ञान गुरु से ही प्राप्त है, कि गुरु बिन होय कि ज्ञान, बिन गुरु होय कि ज्ञान,
ज्ञान की हो ये विराग बिनु। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और ज्ञान बिना वैराग्य नहीं होता है। तो पहला स्टेप सहा, दूसरा वैराग्य, और वैराग्य से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक वैराग्य है नहीं है तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? तो मोह में फंसेगा। वैराग्य से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक आसक्ति है तब तक निस्वार्थ शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। एक तरफा करेगा, वो राग की तरफ जाएगा या द्वेष की तरफ, ज्ञान नहीं मिलेगा। भगवान श्री राम के गुणानुवाद, भगवान के गुणानुवाद भी तो ज्ञान का बोधक है। ज्ञान का बोध कोई गुरुदेव नहीं मिल रहा है, कोई संत ज्ञानी पुरुष नहीं मिलता है। भगवान का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें। भगवान का स्मरण करेंगे तो स्वतः ही मार्ग सूझ जाएगा। स्वतः उनकी प्रेरणा से हमें मार्ग दिखाई दे जाएगा। जिस मोहरूपी वन में कुछ दिखाई नहीं देता है, वहां भगवान की कृपा से कि सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, भगवान के गुणानुवाद, भगवान का नाम सदगुरु। सदगुरु सच्चा गुरु है। आपको कोई नहीं मिल रहा है मार्गदर्शन। अब तो हम जंगल में फंस गए, मोहरूपी वन में फंस गए। अब हमें मार्ग कहाँ दिखाई? कोई उचित मार्ग दिखाई नहीं देता। तब भगवान का स्मरण करें। कोई ज्ञानी नहीं मिल रहा है तो भगवान का स्मरण करें कि भगवान हमें मार्ग सुझाओ, मार्ग दिखाओ। मोहरूपी वन से हमें कोई मार्गदर्शन करो। तो मोह रूपी विपिन है पंथ। तीसरा है पंथ। पंथ दर्शन यानी पंथ यानी मार्ग, मार्गदर्शन ज्ञानी के द्वारा ही होता है। ज्ञानी पुरुष का संग करो, ज्ञानी पुरुष का संग करें तब हमसे, क्योंकि उपजई विनसई ज्ञान जिमि पाए कुसंग सुसंग। विनसई उपजई ज्ञान जिमि पाए कुसंग सुसंग। ज्ञान प्राप्त हो गया लेकिन संग उचित नहीं है। अच्छे संग से ही तो ज्ञान पैदा होता है, और कुसंग से ज्ञान विस्मृत हो जाता है, ज्ञान छोड़ नाश हो जाता है। संग तेजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। अभिमान हो गया ज्ञान प्राप्त करके तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। मानते ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्त करें, मार्गदर्शन करें कि हमें कौन सा मार्ग उचित है। तो ज्ञानी पुरुष तत्ववेत्ता ढूंढे। पहले जो ज्ञानी हैं उनका हम दर्शन करें, उनका संग करें। तृतीय जो सोपान है वह है ज्ञान यानी पंथ। पंथ यानी मार्ग, तो मार्गदर्शन गुरु के द्वारा करें हम। पहले उत्साह हुआ हमें ये काम कर रहा है, ये कार्य हमें करना ही है, उत्साह है, पहला सोपान है। दूसरा है उसमें वैराग्य, यानी कोई भी थोड़ी उलझन भी आ जाए, व्यथा आ जाए। दूसरा व्यथा था तो व्यथा मिटती है किससे? वैराग्य से। इतनी आसक्ति नहीं होती हम निराश होकर के बैठ जाएं। दास दोष दुख दास दुरासा, तो दुरासा नहीं आ जाए, हम नेगेटिव नहीं आ जाए। इसलिए व्यथा का निवारण होता है वैराग्य से। तृतीय सोपान है पंथ। तो मार्ग किससे मिलेगा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा मार्ग दर्शन होता है। ज्ञान और वैराग्य दो नेत्र हैं। ज्ञान विराग नयन उरगारी, कहा ना बाबा तुलसी ने कि भक्ति कैसे दिखाई देती है कि मरमी सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान नयन ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान वैराग्य दो नेत्र हैं। और ये भी जो हमने सप्त सोपान बताए इसमें भी यही लिखा है बाबा तुलसी ने कि सब
तत्व प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्घत मन माना। ये ज्ञान रूपी नेत्र से दिखाई देंगे और ज्ञान रूपी नेत्र से ही समझ आएंगे ये सोपान। तो तृतीय सोपान है, हमने दिए इसकी पर ज्ञान की पंथा। तो पंथ सूझता है ज्ञान से, और ज्ञान हमारे पास नहीं है तो हमें उचित मार्ग नहीं दिखाई देगा। उचित मार्गदर्शन के लिए जरूरी है ज्ञान। विशुद्ध बोध विग्रहम, भगवान श्री राम ज्ञान के विग्रह हैं। गुरुदेव क्या करते हैं कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। बहुत रास्ते हैं संसार में, इस मार्ग से चलो, कोई के ये मार्ग उचित है, ये मार्ग उचित है, ये मार्ग, ये रास्ता ठीक है, ये राह ठीक है। सब कहेंगे अपनी अपनी, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। लेकिन जो सतगुरु होते हैं सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। तो गुरु यानी ज्ञानी पुरुष, ज्ञान ही सच्चा गुरु है। तो ज्ञान हमें होगा तो हम उचित मार्ग पर चलेंगे। अरण्य में, अरण्य यानी वन, वन में तो वैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हों, टेढ़े मेढ़े कहीं रास्ता बंद हो गया और रास्ता है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कटीली झाड़ी, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचाई है। तो वन है, अरण्य। अरण्य यानी वन, वन यानी मोह विपिन, मोह ही जंगल है। अब मोह में जब फंस जाता है तो आदमी उचित मार्गदर्शन नहीं, उचित मार्ग नहीं ढूंढ, मोह के वशीभूत होकर के वो गलत मार्ग चुन लेगा। अरे इसमें तो मेरे बेटों का नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा, मेरे भाइयों का, कोई भी जो भी है, अपनापन जिससे है, मोह है, उसका हम पक्ष लेंगे तो गलत राह पर जा सकते हैं, गलत मार्ग पर जा सकते हो। तो पंथ यानी हम ज्ञान के द्वारा ही उस पंथ, उस मार्ग का दर्शन कर सकते हैं। अगर हमारे ज्ञान नहीं है, ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, तो हम गलत मार्ग पर जाएंगे। तो तृतीय सोपान है ज्ञान यानी पंथ, यानी राह जो चुने हम तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञानी की सलाह लें, ज्ञानी का संग करें और अपना हृदय अंदर भी अपने स्व ज्ञान के अनुसार भी करें, तब निर्णय लेकर उस मार्ग पर चाहिए। तो वन है, नहीं तो मोह रूपी विपिन है, इस वन में भटक जाएंगे अरण्य का, और माया ही माया है। यहाँ तो अरण्य में तो देखो प्रारंभ से ही माया है। इंद्रपुत्र जयंत आता है तो वो परीक्षा के निमित्त भगवान की परीक्षा लेता तो कौआ बन जाता है। फिर आगे माया होती है, शूर्पणखा बन के आ गई सुंदर स्त्री, माया रूपी मृग बन करके आ गई मारीच। दशानन रावण संत का वेश धारण करके आया। अब इस माया के लिए भगवान ने माया रची, खरदूषण को मारा कि ऐसे नहीं हुए तो 14,000 राक्षस हैं, भगवान राम अकेले। तो उन्होंने किया कि सब राक्षसों को अपना रूप दे दिया, सब राम में हो गए, और सामने गए राम तो आपस में लड़के मर गए। तो माया ही अज्ञान है, माया ही अज्ञान है। अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से। तो तृतीय जो सोपान है वह है ज्ञान यानी पंथ, ज्ञान का दर्शन, पंथ उचित मार्गदर्शन ज्ञान से होता है। स्वयं ज्ञान और उचित ज्ञान किसी से लेना है तो जो ज्ञानी पुरुष हैं, विद्वान हैं, निष्काम, उनसे प्राप्त करें ज्ञान, उनसे मार्गदर्शन लें कि महाराज मुझे उचित मार्गदर्शन बताइए, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कि रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी।
ज्ञानी पुरुष ममता नहीं रखता है, वो तो सब अहम ब्रह्मास्मि, सब मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी से तत्व दर्शने, ज्ञानी तो सबको समान भाव से देखता है, समभाव से। इसलिए ममता ज्ञानी के अंदर नहीं रहती है। ममता त्याग करहीं जिमें ज्ञानी, तो ऐसे ज्ञानी जिनके मोह ममता से दूर हैं, उनसे हम उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। पंत पूछें कि महाराज इस वन में, मोह रूपी वन में हम कैसे पार हों। ये तृतीय सोपान है, ये तृतीय तीसरा थर्ड स्टेप है कि हम प्रबंधन में कहीं मोह की वशीभूत होकर गलत मार्ग का चयन ना कर लें। मोह की वशीभूत होकर गलत मार्ग का चयन ना कर लें, कहीं गलत रास्ते पर जाएंगे तो फिर आगे विडंबना होगी। इसलिए तीसरा जो स्टेप है, तृतीय सोपान है, वह है पंथ, यानी उसे हम ज्ञान के द्वारा उचित मार्ग पर चल सकते हैं। देखो, ज्ञानी पुरुष जो होता है वो हमेशा ये नहीं कहता कि मैं तो ज्ञानी पूर्ण हो गया ना, कि कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुधत जहि मोह मद माना। जैसे कृषक होता है, किसान कृषि को सुधारते हैं, उसमें खरपतवार है उसको नष्ट करते हैं, निकालते हैं, पौधा को स्वतंत्र करते हैं, कोई कचरा हो आसपास गोड़ते हैं, उसमें खाद बीज देते हैं, निरावन करते हैं उसका। तो ऐसे ज्ञानी को भी हर क्षण ध्यान रखना पड़े, हर क्षण कि हमें कहीं मान तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं मोह तो नहीं आ गया हमारे अंदर, कहीं मद अहंकार तो नहीं आ गया। जिमि बुध तजई मोह मद माना, जैसे ज्ञानी पुरुष मोह का, मद का, अभिमान का निवारण करते हैं। तो ज्ञानी पुरुष वही हर क्षण देखता रहे, अपने अंदर आत्मा देखता रहे, अंदर देखता रहे कि मेरे अंदर कोई दुर्गुण तो नहीं आ गया। जैसे किसान अपनी फसल को देखता है, कहीं कोई खरपतवार तो नहीं, तो उसको उखाड़ेगा, निकालेगा, पौधा से दूर करेगा, तब फसल बढ़ती है। तो ज्ञान रूपी फसल कब बढ़ती है? जब हम उसका बार बार निरीक्षण करते रहेंगे, हमारे कोई अंदर अवगुण तो नहीं आ गया, मोह तो नहीं आ गया, मद तो नहीं आ गया, अभिमान तो नहीं आ गया। तो ज्ञान हमारे अंदर, तो ज्ञान का भी हम विवेचना करते रहें कि हमारे अंदर कहीं खरपतवार रूपी अज्ञान तो नहीं है, मोह रूपी अज्ञान तो नहीं आ गया, अहंकार का ज्ञान तो नहीं आ गया। तो ये ज्ञान को शुद्ध करने का तो तृतीय जो सोपान है वह है पंथ। पंथ को होता है मार्गदर्शन ज्ञान के द्वारा, और भगवान को तो ज्ञानी प्रिय है। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी भक्त भगवान को विशेष प्रिय है, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा है, वो अपना विश्लेषण करता रहता है, हर क्षण विश्लेषण करता रहता है। तो हमारे अंदर क्रोध नहीं आए, द्वेष की भावना नहीं आए। ये आएंगी, हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, क्रोध क्यों आ रहा है? द्वेष के कारण, कि मैं हूं, वो सामने वाला अलग है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन द्वैत की बिन ज्ञान, तो बिना ज्ञान के द्वैत नहीं होता है, मैं मेरा तू तेरा, ये अज्ञान। तो निरीक्षण करते रहे कि हम ऐसा तो नहीं लुभ रहे हैं कि हम अपना ही अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं, तब मार्ग का चयन कर रहे हैं, तो गलत मार्ग पर जाएंगे, गलत राह पर जाएंगे, गलत रास्ता चुनेंगे, वो पंथ गलत होगा। तो तृतीय जो सोपान है, तीसरा जो स्टेप है इस प्रबंधन की, जीवन प्रबंधन का, वह है पंथ। पंथ का जो है वो ज्ञान से होता है, मार्गदर्शन ज्ञान के द्वारा होता है, ज्ञान के द्वारा होता है। अब हम इस विषय को यहाँ विराम देंगे, चौथा चैप्टर कल प्रारंभ करेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।